गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय चैनल। और आज है शिवरात्रि की शाम। तो मैंने आज ये येलो वाली ड्रेस पहनी थी और इसी में मैंने पूजा करने के लिए भी मैं गई थी। तो बहुत भीड़ थी वहाँ पर, बहुत लाइन लग रही थी। तो इसलिए मैं इतना जल्दी था तो मैंने कुछ भी नहीं आपको दिखाया, क्योंकि वहाँ पर ना इतनी हौच पौच थी कि आप लाइन लगाओ, ठीक है। और कम से कम शिव जी की पूजा के लिए एक टाइम पे 5-6, इससे भी शायद ज़्यादा तो लोग थे एक ही साथ में पूजा कर रहे थे। तो वहाँ पर ना गिर भी सकता था, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। तो आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इससे पहले भी मेरा अभी एक ब्लॉग आ चुका है जिसमें मैंने शिवरात्रि से रिलेटेड बोला था, लेकिन आज मेन वो दिन है तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज भी थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो शाम हो गई है, शाम के बज रहे हैं 6, ठीक है। और मैं फास्ट नहीं हूँ, मैंने बस ये फिर भी ये खाया हुआ है ये। तो थोड़ा सा संतरे खा लिए मैंने, क्योंकि फास्ट नहीं रहा जाता मेरे से, इसलिए मैंने नहीं रहा। तो मैं आके लेट गई थी। उसके बाद में मुझे एक ज़रूरी काम और था। मुझे आज मेरे को बनानी थी ये पूरी राशन की अपनी लिस्ट, जो ये कंप्लीट बन चुकी है। तो घर के काम तो लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ। तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो वही मैं कर रही थी उतनी देर से वहाँ पे। उसके बाद में तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, तो थोड़े थोड़े लगे रहते हैं। वो तो बहुत अच्छा गया शिवरात्रि वाला दिन। बहुत भीड़ थी मंदिरों में। तो भगवान जी आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं, तो मज़ा भी आया वहाँ पे। लेकिन टाइम बहुत को फिर सोचो क्या बनना है, वही डिसाइड कर रही हूँ क्या बनना है। ओह, गेट खोलना जाना पड़ेगा मुझे।
शिवरात्रि को मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ आज क्या हुआ मंदिर में। शायद ये मिस्टेक पता नहीं क्यों बार बार हो जाती है अक्सर, जब चीज़ें क्या कह सकते हैं उसको कि मैनेजेबल नहीं होती हैं, तो शायद ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो हुआ ऐसा था मेरे साथ आज कि अचानक प्रोग्राम बन गया कि मंदिर चलना है। अब मेरे पास दूध रखने के लिए, जो शिव जी पे चढ़ाते हैं, वो रखने के लिए कुछ चीज़ नहीं थी ऐसी कि जो कंटेनर होते हैं या वो बंद वाले होते हैं, कुछ ऐसा नहीं था। तो मेरे पास स्टील का था, तो उसका ढक्कन ऐसे वाला था जो बंद हो जाता है। तो मैंने उसी में दूध डाल दिया और वो कम से कम फुल था, काफ़ी हद तक फुल था। तो क्या हुआ कि मैंने एक ही पॉलीथीन में मिस्टेक हो गई मेरे से कि क्या बताऊँ मैं, मुझे पता नहीं था ऐसा होगा। तो एक ही पॉलीथीन में मैंने वो वाला कंटेनर रख लिया, स्टील वाला दूध वाला, और उसी में मैंने माचिस डाल दी, उसी में मैंने धूप बत्ती डाल दी, उसी में मैंने छोटा सा दीपक घी वाला वो डाल दिया। तो मैंने सोचा कि इसी में चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरे में फूल पत्ती थी। तो जब वहाँ पहुँची और मैंने बहुत अच्छे से पकड़ रखा था जबकि ऊपर उसको, लेकिन पता नहीं कैसे वो छलक छलक के पूरा वो पॉलीथीन में भर गया, पूरा पानी पानी उसमें, मतलब दूध वाला पूरा हो गया उसमें। अब जब मैं मंदिर पहुंची तो मुझे याद आया, मैंने कहा अरे ये गीला गीला क्या लग रहा है, तो उसमें पानी जैसा था, बहुत सारा दूध जैसा। तो अब मुझे टेंशन ये हो गई कि माचिस भी उसी में पड़ी है, धूप बत्ती भी उसी में पड़ी है, सब कुछ उसी में पड़ा हुआ, अब क्या करूँ मैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको ऐसे ऐसे करके धूप बत्ती और माचिस और दिए को किसी तरह स्टील के कंटेनर के ऊपर लाया, ऐसे खसका के। और लाइन इतनी लंबी थी भीड़ कि पूछिए नहीं। फिर इसके बाद में किसी तरह मंदिर तक अंदर पहुँचे, फिर जल्दी से खोला तो माचिस तो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, यूज़ ही नहीं हो पा रहा था, वो जल ही नहीं रही थी। और खैर दीपक तो वैसा का वैसा था, कोई दिक्कत उसमें नहीं आई थी, बस थोड़ा सा जैसे नहीं गीली चीज़ हो जाती तो जलता नहीं है जल्दी, वो हो गया मेरे से। और पूरा सब बह गया उसमें, खैर थोड़ा बचा था। तो धूप बत्ती भी थोड़ी बहुत गीली हुई थी, खैर बच गई थी वो। तो सबसे माचिस हेल्प, वहाँ पर तो कोई भी कर देता है हेल्प, तो माचिस सबसे ले लेके पूरे मंदिर में जलाया, फिर धूप बत्ती किया, खैर हो गई पूजा किसी तरह। पर ये मिस्टेक आप लोग मत करना आगे नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि मैं भी नहीं करूँगी। मैं आप एक बहुत अच्छी सी, मैंने एक लेडी के पास वहाँ एक बास्केट देखी थी जो प्लास्टिक की थी और ऐसे पकड़ने वाला हैंडल था उसमें। तो कभी भी पूजा ले जाएं तो जिसके पास है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम जैसे लोगों के पास नहीं है तो मैं वो बहुत जल्दी लेने वाली हूँ अपने लिए। क्योंकि मैं पिछले साल भी शायद मेरे से कुछ ऐसा हो गया था, तो मैंने सोचा था मैं लूँगी, पर वो चीज़ें निकल जाती हैं तो दिमाग से स्लिप हो जाती है। जो चीज़ें हम यूज़ करते रहते हैं तो मुझे हमें वही चीज़ की आदत होती है, जो चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं कभी कभी आती हैं तो वो चीज़ें हम लोग मिस कर देते हैं दिमाग से। तो मैंने सोचा कि अब कि मैं लेकर रखूँगी उसको, कभी भी कहीं जाना हो। अगर वो होती शायद बास्केट मेरे पास पकड़ने वाली, तो उसमें साइड में वो स्टील का रख सकते थे, बगल में फूल पत्ती रख सकते थे, उसको ऐसे पकड़ लेते तो वो बिल्कुल भी नहीं फैलता। तो नेक्स्ट टाइम से मैं सोचूंगी ऐसी गलती ना हो दोबारा। इसके लिए मैंने सोचा ये बात आपसे भी शेयर करूं, तो आप लोग के पास भी अगर ना हो तो वो ले लेना। तो मेरे से तो ये अक्सर हो जाता है, मंदिर जाओ तो या पानी का वो लोटा किस में रखें, बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ, अभी भी मैंने आज भी ढूंढा लेकिन वो अभी नहीं था उसके पास। तो जैसे ही आएगा तो मैं लेने की कोशिश करूँगी कि वो मैं अगली बार से नेक्स्ट गलती ना करूँ। तो ये था मेरा आज का शिवरात्रि का एक्सपीरियंस, जो थोड़ा डगमगा गया था लेकिन फिर भी एटलीस्ट शिव जी ने दर्शन दे दिए अच्छे से, बहुत अच्छी पूजा हो गई, इसके लिए कोई बात नहीं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए